हेलो फ्रेंड्स, आपकी दोस्त अलका आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई है। और आज की स्टोरी का मेरा टॉपिक है निमित्ती होने का घमंड। यानी कि हम निर्माता हैं, हम जो दूसरों को दे रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसका लोगों को बहुत घमंड होता है। और वो सोचते हैं कि आज हमने भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा कहते और मानते हैं और फिर फ़ोटो बड़े बड़े अक्षरों में नाम का प्रदर्शन भी चाहते हैं। इसी को लेकर मैंने एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी बहुत भी अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, नए लोग आए मेरे चैनल पे, मेरे फ्रेंड्स, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कि कहानी इस प्रकार है कि एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी दोस्ती एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपको प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद यानी कि मेरी एक प्रेयर उनके सामने रखना और मेरे कष्टों का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई और कहा कि तो साधु कहते हैं कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है, यानी कि 60 वर्ष जिएगा, और उसके भाग में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय इस तरह बीतता गया। साधु उस लकड़हारे को फिर मिल गया। तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपको प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उस तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। दूसरे दिन क्या देखता है दोस्तों कि लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फ़कीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगले सुबह उठकर वो देखता है कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। ये सिलसिला रोज़ चलता रहा और लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिला। तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। तो साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया। इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में नहीं है। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता दोस्तों यही है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निर्मित मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा, जिसे पुण्य भी कह सकते हो। हम किसी को क्या दे सकते हैं? किसी भी जीव के जीवन में होने वाली अनुकूल या प्रतियोगिताओं का कारण हम स्वयं एवं हमारे परिणाम हैं। हमारे जीवन में प्राप्त हर एक प्रसंग के कारण हम स्वयं ही हैं। अतः किसी और को नहीं, अपने विचारों को विशाल बनाए। आप देखेंगे कि आप और आपके साथ वाले सभी आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मेरी छोटी सी कहानी, जो कि निमित्त घमंड पे थी कि जो हमें भगवान ने दिया है और हमारे से हम गरीबों में बांटते हैं, तो भगवान ने हमें एक साधन माना है उन गरीबों को देने के लिए। हम कोई अपनी तरफ से उनको कुछ नहीं दे सकते, देने वाला सब ऊपर वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की छोटी कहानियों के साथ में मैं आपके साथ में फिर जल्दी ही मिलती हूँ। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए, मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो आप इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे।
आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से समय बिताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।